हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस पेपर पैटर्न की बात करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं इस चैनल पे। टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 6 एसवाई बीकॉम एसवाई बैफ दोनों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिलेबस कंप्लीट सेम है, पेपर पैटर्न डिफरेंट है, बस डिफरेंट क्या है वो समझ लो। बैफ वाले जो हमारे बच्चे हैं ना, आप लोग का 15 का प्रैक्टिकल होता है, बीकॉम वाले का 20 का होता है। ये 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल में बेनिफिट आपको दिखता है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। बहुत इजी टॉपिक्स। चेंज क्या है वो आपको समझना है सर। सेल्स रेशियो हमेशा डिफरेंट करते चलेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मेन स्पेशली सेल्स रेशियो की बातें करना है। तो पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर टॉपिक जब स्टार्ट हमारा होता है तो पहले टाइम रेशियो की बात हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड करता हूँ और टाइम रेशियो की सिर्फ पहले बात करेंगे सर। और टाइम रेशियो की जब बात होती है तो हर एक बच्चों को सिंपल सा वर्ड देखना है सर, इनकॉर्पोरेटेड कब है और अकाउंट क्लोज कब हो रहा है। दो ही चीज देखना है आपको। और जब इनकॉर्पोरेटेड होगा मतलब सर वहां से आपका पोस्ट चालू हो जाएगा और उसके पहले का जो टाइम था वो आपका प्री का हो जाएगा। तो सर जब लाइन स्टार्ट करते हैं, जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2016। ये तो सर क्लियर मिल गया कि हमारा क्लियर मेंशन किया गया है कब वो इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, मतलब उसके पहले का टाइम जो भी रहेगा हमारा प्री। अब सेकंड चीज आप ये देख लो कि अकाउंट क्लोज कब हो रहा है आपका। आगे की डिटेल्स जब पढ़ते हैं, दिस कंपनी एग्री टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ मिस्टर जय विजय एंड कंपनी आर गोइंग कंसर्न इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। इसका मतलब सर जो आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम रेशियो की जब बात करते हैं बहुत अच्छे से डिटेल बना लिया करो। यहां पे अप्रैल में लिख दो, क्लियर। इसमें किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। और क्लियर वर्ड बोला था इनकॉर्पोरेटेड कब है आपका सर, अगस्त में 1 2 3 4। तो ये कितना हो गया सर 4 मंथ। लगा दीजिए रेशियो। बैलेंस कितना बचा सर 8। इसका मतलब ये हमारा हो गया 1 2 का। ये सबसे पहले काम कर लिया करो। इसमें सर कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे की बात करिए सर, आगे का डिटेल्स बताइए। तो आगे की डिटेल्स पढ़ना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ आगे के डिटेल्स में ऐड कर रहे हैं। द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइड दैट वेंडर्स आर इंटाइटल्ड टू 60% ऑफ प्रॉफिट और लॉस इफ एनी। अब तक ये टॉपिक में नहीं था बट ये चीज ऐड हुआ, छोटी सी बात है। बोला जा रहा है कि अब यहां पे क्या होगा कि आपका जो वेंडर है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अपना शेयर करेगा 60% का। मतलब जो यहां पे आप कैपिटल अकाउंट लिखते थे ना आप, या फिर लॉस हुआ तो गुडविल, तो उसको कंप्लीट जो अमाउंट लिखते थे उसको शेयर करना पड़ेगा। वेंडर कितना सर 60%। तो इसीलिए मैंने पहले से लिख के रखा है वेंडर को 60%, तो बचा जो है वो गुडविल हो जाएगा सर 40। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर। बिल्कुल आगे का डिटेल्स आपको दिया है। एक न्यू चीज दिया सर, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी दिया, तो ट्रेडिंग को आपको इग्नोर करना है। ट्रेडिंग क्या करना है सर, इग्नोर करना है। डिटेल्स थोड़ा आगे का देखो क्या बोला जा रहा है। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करने है सर। प्रॉफिट एंड लॉस की जब बात करते हैं, क्रेडिट में पहला बार दो चीज आया। अभी तक तो जीपी आता था हमेशा, बट सर वहां पे लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकम में जो चीज लिखा है इनकम में लिख दिया करो आप। और बाकी लेस करके एक्सपेंसेस का डिटेल्स आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लो। जितनी डिटेल्स है, सैलरीज है, रेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल कमीशन, बैड डेट, डायरेक्टर फीस, डेप्री, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट टू वेंडर्स कॉपी कर लो। नेट प्रॉफिट को छोड़ के, नेट प्रॉफिट नहीं कॉपी करना, नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे मैच होगा। कंप्लीट लाइन टू लाइन हमने क्या कर लिया सर, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे बैड डेट्स लाइन टू लाइन कॉपी कर लिया है। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं सर। आप एक काम करो, पहले तो अमाउंट लिखो। ये टोटल आपका कितना सर 140 हो जाएगा। सैलरीज की अगर मैं बात करूं टोटल 396, तो ये आपका 30। ये आपका नेक्स्ट आपका रेंट कितना सर 9। नेक्स्ट आपका 6000। सेल्स कमीशन की अगर मैं बात करूं आपसे 1558, ये आपका 15। नेक्स्ट आपका 5। नेक्स्ट आपका 8। डेप्री की बात करें सर,
क्लियर? बिल्कुल। अब देखो उनकी बात कर लेते हैं जिसके ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं सर। पहले तो सेल्स दिया, तो पहले सेल्स क्लियर कर लो क्योंकि सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स पे काफी चीजें हमारी डिपेंड होती है, इसलिए सेल्स रेशियो निकालना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए यहां पे सेकेंड वर्किंग हमारी चलेगी सर किसकी? सेल्स रेशियो। डिटेल्स पढ़ते क्या बोला गया सर? मंथली सेल्स फॉर अक्टूबर 2016 टू मार्च 2017 इज 150 ऑफ द मंथली सेल फॉर अप्रैल 16 टू सितंबर 16। देखो बहुत सिंपल सी कहानी बोला है सर। टाइम रेशियो की बात किया तो देखो ये तो लिख दो, पहले बना लो वैसे ही। यहां से आपका क्या है सर? ये इसके पहले प्री है या वहां से आपका पोस्ट चालू होता है। अब थोड़ा क्वेश्चन रीड करते हैं फिर से क्या बोला जा रहा है। मंथली सेल्स फॉर अक्टूबर 2016 टू मार्च 17। कहां से सर बोला है? अक्टूबर से बोला है, मार्च तक बोला 150% हो गया। तो एग्जांपल समझो आप कि इसका मतलब सर इसके पहले क्या था? 100 था, इसके पहले हम मान लेंगे 100 था। 100 क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में ही होता है। 100 ध्यान रखना कब से स्टार्ट हुआ? क्लियर डेट मेंशन है सर फॉर अक्टूबर 16 से। इसका मतलब अक्टूबर से आप यहां पे 150 150 150 150 150 150। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। उन्होंने मंथ मेंशन किया, कौन से मंथ से किस मंथ तक कितना परसेंटेज हुआ है। जब परसेंट की बात करेंगे ध्यान रखना उसके पहले आपको 100 लेना, क्योंकि परसेंटेज में जब कॉन्सेप्ट होता है सर 100 की बातें हम लोग करते हैं, और जितना ज्यादा आपसे बोलेंगे उतना प्लस कर दीजिए आप। प्री में सर कोई दिक्कत नहीं, 100 100 100 100 कितना सर? 400। काउंट करिए, 900 9 + 2 1100। 2 0 कैंसिल हो गया, 411 आया। सेल्स रेशियो मिल गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी टॉपिक। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जब आपको आएगा इसी तरीके से आपको करना है, क्योंकि ये टॉपिक रेशियो पे ही चलता है। अगर आपको रेशियो समझ में आ गया सर तो ये तो आप कैलसी से भी कर सकते हो, मेरा सजेशन है ये चीज। आपको ही पता है सर, मेन तो वही कहानी है। और सेल्स रेशियो के हर एक कंडीशन आपको समझने हैं, कैसे पूछा जाएगा और क्या करना है। आगे का डिटेल सर, बैड डेब्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स इफेक्टेड 2 ईयर्स एगो। देखो ये वाला बैड डेब्ट्स आएगा एग्जाम में और आता भी है। देखो बहुत सिंपल सा आंसर है, बोला जो बैड डेब्ट्स आपको दिया है ना भाई, ये टॉपिक में बैड डेब्ट्स कहां दिया सर? यहां जो दिया है बोला 2 साल पहले का है। तो यहां पे सर इसका मतलब मैं लिख दूंगा सर, ये तो गिवन में बोला है 2 साल पहले का है, तो ये प्री का पार्ट है सर। चलिए इसी टाइम मैंने कर भी दिया इस एंट्री को, इसी तरह इसलिए कर दिया, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड ऑन 1 नवंबर 2016। ये इंपॉर्टेंट आया फिर से सर। इन्वेस्टमेंट का रोल कहां पर है? देखो यहां तो होगा नहीं सर, यहां दिख रहा है ये 20 कब हमने 20,000 का जो इंटरेस्ट कमाया है, इनकम कमाई है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कब कमाया है सर? ये ध्यान से रखें, कब कमाया है? क्लियर डेट मेंशन है 1 नवंबर 2016 को हमने अपना इन्वेस्टमेंट जो था वो सोल्ड किया। नवंबर मंथ आप देखो कहां पे दिख रहा है सर? प्री में है कि पोस्ट में? मैं आपसे पूछूं, क्लियर दिख रहा है सर, पोस्ट में है। इसका मतलब ये 20,000 जो है आपको ये भी गिवन है, प्री में नहीं सर, पोस्ट में है। कुछ बच्चों को डाउट सर पोस्ट में कैसे हो गया? ध्यान से समझो क्या बोला जा रहा है। इनकम, इंटरेस्ट नहीं है, इनकम ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कॉमन से जब आपने अपना इन्वेस्टमेंट को सेल किया तब वो इनकम आई सर। तो इसका मतलब है जिस डे पे सेल किया होगा तभी इनकम आई है। तो सेल का डेट दिया, तो सेल का डेट आप मैच कर लो भाई, कौन से मंथ में, मतलब प्री में है, पोस्ट में है। मंथ पता चल गया सर पोस्ट में है, इसका मतलब अमाउंट भी पोस्ट में ही होगा हमारा। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या हर एक बच्चे का? बिल्कुल सर। आगे डिटेल्स बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। नेक्स्ट डिटेल की बात करते हैं सर। कंसिडरेशन टू वेंडर्स was paid on 1 अक्टूबर 2016। सर अब ये क्या है? इसका वेंडर का कहां पे है? कुछ है क्या वेंडर का सर इंटरेस्ट है यहाँ पे। अगर आपको याद होगा, हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा, तो यहां बहुत बच्चे पहले लिख देते सर ये प्री का पार्ट है, क्योंकि वेंडर्स को इंटरेस्ट देते हैं तो हमारा प्री का पार्ट है। कब? जब आपको मैंने बोला था एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं मेंशन है तब। बट सर बोला है, डेट दिया है 1 अक्टूबर 2006। कहां दिख रहा है सर? अक्टूबर कहां दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है।
तो आप लिख लो, और नहीं तो वैसे भी वो सिंपल सा ही दिख रहा है। तो चलिए मैं बना लेता हूं आपको। अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और क्या दिया सर, अक्टूबर दिया है। अब ध्यान से लाइन पढ़ो, क्या बोला जा रहा है। कंसिडरेशन बाय वेंडर्स वाज पेड ऑन 1 अक्टूबर। जब मंथ का पहला डेट होता है तो वो मंथ काउंट मत किया करो आप, इसलिए वो मंथ मैंने लिखा है, इसलिए हटा भी दिया समझाने के लिए। मंथ का जब फर्स्ट डेट रहेगा सर मंथ थोड़ी काउंट होगा। मतलब सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 मंथ है। अमाउंट कितना है सर 6000। तो 6000 डिवाइड बाय 6 करोगे तो मतलब सर हर मंथ का कितना आ जाएगा 1000। ये तो सिंपल सा हो गया 1000। और प्री एंड पोस्ट जब आप डिसाइड करोगे तो यहां देखो, प्री में कितना है सर 4000, पोस्ट में कितना है सर 2000। अब बच्चों को डाउट ये आ रहा है सर कि अगर ये 6000 की जगह कुछ और अमाउंट होता है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं सर। सिंपल सा लॉजिक, जितना मंथ था ना डिवाइड करके ही तो निकाल लो। 1 मंथ का आएगा, ध्यान रखना 1 मंथ का है। जैसे 6000 डिवाइड बाय कितना मंथ है सर 6, डिवाइड बाय 6 क्या, तो 1000 1 मंथ का आया है। तो 1 मंथ का है तो बाद में प्री एंड पोस्ट में आप डिवाइड कर लो। तो वर्किंग नोट नंबर सर हमने बना दिया 3rd, यहाँ पे मेंशन करो वर्किंग नोट नंबर 3rd। ये आपका सर 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं। रेंट वाज इंक्रीज फ्रॉम ₹500 पर मंथ टू ₹1000 पर मंथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016। देखो ऐसे टॉपिक जो आते हैं ना, काफी एक बच्चे ने कमेंट में ऐड किया था, उसको वहां पे क्या रिप्लाई दो। मैंने जब सिंपल सा बोला भाई कितने क्या इंक्रीमेंट हो रहा है वो छोड़ दो, सिंपल सा आप ये देखो इंक्रीमेंट कब से हो रहा है। तो मतलब रेंट का एक छोटा सा वर्किंग पार्ट मैं बनाता हूं यहां पे। रेंट क्लियर है, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है। आगे तो आप लोग कर ही सकते हो, मैं रेशियो मेंशन करूंगा, आगे आप लोग फाइंड आउट कर लेना। अप्रैल, क्लियर है। लाइन फिर से रिपीट, रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹500 पर मंथ टू ₹1000 पर मंथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर। अगर सर मुझसे आप प्री एंड पोस्ट की बात करते हो, ध्यान रखो यहाँ पे, ये देखो यहां से आपका पोस्ट है, ये बोले सर क्लियर बोले 500 है 500 है 500 है 500 है। अगर मुझे प्री का पता चल जाए तो सर बैलेंस जो है पोस्ट का ही होगा ना, सीधा सा एक लॉजिक है। अगर मैं प्री निकाल दूं सर बैलेंस जो बचा पोस्ट का हो गया। तो मतलब रेंट की जब मैं बात करूंगा सर, ये वर्किंग नोट नंबर मेरा हो गया 4, और ये मुझे पता चल गया सर ये 2000 है, ये 7000 सर कैसे, वो क्या इंक्रीज बोला था आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। मैंने बोला सिंपल सा मैंने निकाल दिया भाई 2 जब इसका तो बैलेंस उसका होगा। अब बच्चा परेशान है कि सर 7000 भी मैं निकाल के दिखाऊंगा कैसे आ रहा है, तो चलिए निकाल के दिखा देते हैं। ये आपका 5, ये आपका 5। इंक्रीमेंट कब हुआ है, कौन से मंथ से हुआ, ध्यान दो आप, 1 अक्टूबर से हुआ। तो सर ये आपका हो गया 1000 1000 1000 1000 1000 1000, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7। बच्चे इसके लिए परेशान था, तो मैंने जब सिंपल से एक लॉजिक बता दिया भाई प्री निकाल लो, बैलेंस पोस्ट का शिफ्ट कर दो, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, क्यों इंक्रीमेंट हो रहा है, क्यों निकालना है भाई। सिंपल से लॉजिक से जब हमको आंसर मिल रहा है सर वो फाइंड आउट करो। सर हमने वर्किंग के जितने पार्ट थे कर लिए, अब देखो रेशियो वाला याद है क्या सर, बिल्कुल बात कर लेते हैं। जीपी किस पे जाएगा सर हमारा, ये तो जाता है हमारा सेल्स पे। सैलरीज किस पे जाएगा सर, ये तो आपने बताया था टाइम पे जाता है, कुछ बोला नहीं तो टाइम पे। ऑफिस एक्सपेंसेस सर आपने पहले ही बताया है ये टाइम पे जाता है। सेल्स कमीशन ये तो नाम बता रहा है सर सेल्स पे जाएगा। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स किस पे हो गया है सर, डायरेक्टर्स फीस किस पे जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं याद है सर, याद है, ये तो याद है, कहां जाता है, कुछ लोग को याद है कुछ लोग को नहीं याद है, ये पोस्ट में जाता है। डेप्री किस पे सर, टाइम पे। डिबेंचर इंटरेस्ट किस पे है, याद है, जिनको याद नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम का काम है ये सब।
अगर मैं आपसे पूछूं भाई रेशियो पे डिवाइड कर सकते हो क्या, किस तरह करके दिखाएं? सर आप करके दिखा दीजिए। रेशियो करने वैसे हर एक बच्चे को आना चाहिए। चलिए रेशियो कर लेते हैं, कैलसी उठा लो। 120 सेल्स रेशियो, सेल्स हमारा कितना 411 का है, जल्दी से कर लो। 120 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 15, क्योंकि 411 प्लस होगा 15, तो जो आएगा आंसर उसकी बात करते हैं। 3288 आ रहा है सर, 32 आ रहा है और ये आपको आया सर 88। टोटल लिख दो नीचे, 32 88 प्लस कर दिया तो 108 आया। चलिए 30,000 को टाइम मीन्स 1 2 पे डिवाइड करो, 30 को 1 2 पे डिवाइड किया 1020 आ गया सर। अब कैलसी से आप लोग कर लेना क्योंकि पता है। 6 को टाइम 1 2 पे डिवाइड कर दो सर, 2 4 आना चाहिए, आई थिंक 2 4 आ रहा है सर। 15 को सेल्स पे लेके जाओ, 411 पे लेके जाओ। 15 को लेके गए 411 आ रहा है सर। चलिए नेक्स्ट आपका ये 2 पार्ट होगा। सेल्स पे ये एक बाकी है, टाइम पे डिवाइड करो 6 एंड 12,000। किसी बच्चों को डाउट नहीं, मेन अपना पीपीआई में क्या कॉन्सेप्ट है वो आप समझो। पीपीआई में सर हमारा टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में 102 एंट्री, 3 एंट्री मैक्सिमम आती है, वो आप समझ लो। अब टोटल कर लेते हैं। एक्सपेंसेस का पहले आप टोटल कर लो। एक्सपेंसेस का टोटल अगर करते हैं सर, ये तो हमारा 105 आएगा। इसका टोटल प्री का किया सर 33, और इसका टोटल अगर हम करते हैं सर 72। 18 में से 72 माइनस करो, ये तो नेट प्रॉफिट पोस्ट में आएगा सर। 36 का प्रॉफिट आ रहा है, 32 33। यहां पे तो सर लॉस आ रहा है। कितने का लॉस आ रहा है सर? 1000 का लॉस है। तो 1000 का जो लॉस है 2 में डिवाइड है। पहले तो 40% गुडविल एंड 60% वेंडर को जाएगा, ऊपर लिखा था इसलिए पहले लिख दिया। तो जब परसेंटेज जब निकालोगे तो ये तो इजी था सर, 400 600 आ जाएगा। क्लियर है? लॉस है तो ब्रैकेट में आप लोग दिखा देना। कैसे निकालेंगे सर? 1000 का 40% निकाल लो 400, 1000 का 60% निकाल लो सर 600, या फिर डिफरेंट टोटल 1000 में से माइनस किया तो भी आंसर हमारा आ गया। मैं अगर आपसे पूछूं कॉन्सेप्ट पीपीआई का क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट करना है? देखो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो जब प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा जो सजेशन रहता है वो सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आप फोकस करो बस। पीपीआई के 10 एग्जांपल्स आपको कराए जाएंगे, तो आपको स्पेशली जो फोकस रखना है वो हमारे सेल्स पे रखना है कि सेल्स पे किस किस टाइप्स के कंडीशन बन सकते हैं सर, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती है, ताकि पीपीआई के प्रैक्टिकल में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। आज के लेक्चर में किसी भी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर आया है तो जल्दी से कॉमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी चीज आप मेंशन कर दिया करो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे पीपीआई के एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू so much।